नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4। हमने सिंधु सभ्यता देख ली, ठीक है, वेद देख लिए और बौद्ध धर्म भी देख लिया। अब हम जैन धर्म की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ता है भाई? थ्योरी। अगर थ्योरी मजबूत नहीं है तो क्या करेंगे? एमसीक्यू क्वेश्चनों को अच्छी प्रकार से अटेंड नहीं कर पाएंगे। अगर एमसीक्यू क्वेश्चन अच्छी प्रकार से अटेंड करना है तो हमें थ्योरी बहुत ही अच्छी प्रकार से पढ़ना पड़ेगी, ठीक है भाई। क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन अगर आप लगाओगे तो आपको क्या होगा? अधूरा ज्ञान होगा। अगर पूरा ज्ञान चाहिए तो आपको थ्योरी वाइज पढ़ना पड़ेगा। आपको जीडी, क्लर्क, ट्रेडमैन और टेक्निकल अच्छी प्रकार से तैयारी करना है तो कंटिन्यू लेक्चर को देखते रहिएगा। इंग्लिश की क्लास जल्दी आपकी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं यहाँ पर जो रहने वाला है आज का जो होगा वो अपना क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा जैन धर्म के बारे में, ठीक है। अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दबाकर ठोकना है, ठीक है। तो फटाफट ठोक दो। तो बात करते हैं आज जो रहने वाला है वो हो जाएगा अपना जैन धर्म के बारे में, ठीक है। तो बात करते हैं पहला जो पॉइंट्स हो जाता है जैन धर्म से संबंधित इंपोर्टेंट पॉइंट होंगे और सब क्या होंगे? एग्जाम से रिलेटेड होंगे। इन्हीं पॉइंटों को अच्छी प्रकार से पढ़ना है जो आपकी बुक में दे रखा है, ठीक है। और जो बुक है आपकी टेक्निकल, नर्सिंग, क्लर्क और जीडी की, ये आपको कहां मिलेंगी? www.paperhacker.in पर परसों आपको उपलब्ध हो जाएंगी, ठीक है। ये हमारी साइट है www.paperhacker.in। ब्राउजर पर कोई भी गूगल या किसी पे भी आप सर्च करोगे तो आप हमारी साइट पर पहुंच जाओगे, ठीक है। वहां पर बिल्कुल फ्री आपको आपको बुकें उपलब्ध की जाती हैं। तो बात करते हैं, पहला पॉइंट हो जाता है जैन धर्म का संस्थापक कौन था भाई? जैन धर्म का संस्थापक जो था वो था ऋणभदेव। कौन था? ऋणभदेव हो जाता है जैन धर्म का संस्थापक। वेरी वेरी इंपोर्टेंट हो जाता है, वेरी इंपोर्टेंट। ये आपको याद करना ही करना है, ठीक है। अगर जैन धर्म का प्रथम संस्थापक पूछता है तो कौन हो जाएगा? ऋणभदेव हो जाएगा। इसे ऋणभदेव कहते हैं। फिर क्या है? जी को माना जाता है जो पहले जैन तीर्थकर थे। अब यहाँ क्वेश्चन बन सकता है संस्थापक है तो कौन होंगे भाई? पहले तीर्थकर होंगे, तो वो हो जाते हैं संस्थापक। कौन आते हैं? ऋणभदेव हो जाते हैं। याद कर लेना इसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये पॉइंट बहुत ही इंपोर्टेंट है। जैन धर्म के कुल कितने तीर्थकर थे भाई? 24 तीर्थकर हुए हैं। कितने? टोटल 24 तीर्थकर हुए हैं। वेरी इंपोर्टेंट फैक्ट हो जाता है। 2 क्वेश्चन बन गए। आगे देखते हैं, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर थे। पार्श्वनाथ जो थे वो कौन से थे? 23वें नंबर के तीर्थकर हो जाते हैं। कौन? पार्श्वनाथ, ठीक है। जो कहां से थे? अपने वाराणसी से है ये। अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट की ओर। यहां देखा है महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से थे? 24वें तीर्थकर था। लास्ट तीर्थकर जो कौन हो जाते हैं? महावीर स्वामी जी हो जाते हैं। किसके? जैन धर्म के तीर्थकर थे। इनको जैन का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन बनेगा कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं महावीर स्वामी जी को। और प्रथम संस्थापक कौन से? देख लेना, वास्तविक संस्थापक और प्रथम संस्थापक अलग अलग हैं। वास्तविक हो जाते हैं 24 में जो कौन थे? महावीर स्वामी जी हो जाते हैं। और पहले जो संस्थापक हो जाते हैं वो हो जाते हैं ऋणभदेव जी, ठीक है। दोनों को याद करना है भाई, वेरी इंपोर्टेंट है। यहाँ पे लोग क्या होते हैं? कंफ्यूज होते हैं। और पहला पूछता है तो लगा कौन सा देते हैं? 24 वाला, ठीक है, महावीर स्वामी के लिए। तो यहाँ पर 24 में तीर्थकर हो जाते हैं अपने महावीर स्वामी जी, जिन्हें वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तथा 23 में हो जाते हैं पार्श्वनाथ। टोटल कितने थे? 24 तीर्थकर थे। संस्थापक कौन हो जाते हैं? ऋणभदेव जी हो जाते हैं। तो मेरा मानना है कि आपको फैक्ट्स पता चल गए होंगे और याद भी हो गए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंफ्यूज आपकी दूर हो गई होगी, कंफ्यूजन जो होती है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहां देखा है महावीर स्वामी का जीवन परिचय। अभी क्या देखने वाले हैं? महावीर स्वामी का जीवन परिचय देखने वाले हैं यहां पर, ठीक है। अब देखते, तो यहां से क्वेश्चन बस एक बनता है कि महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था, सॉरी जन्म कब हुआ था। एक क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। मृत्यु इनकी बहुत कम पूछता है, जन्म पूछ सकता है, ठीक है। तो इसको याद होना चाहिए कब है? 540 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। कैसे याद करेंगे? महावीर। अब महावीर किसे कहते हैं भाई? महावीर जो है वो कहते हैं बजरंगबली के लिए, है ना। तो उनके बजरंगबली तो हैं, ताकत बहुत है, बहुत विशाल हैं। तो उनके क्या कितने हाथ पैर होते हैं भाई? कितनी उंगलियां होती हैं? तो आप कहोगे 5। कितनी होती है भाई? उनकी 5 उंगलियां होती है। कितने भी महावीर हो उनकी 5 ही उंगलियां होती हैं। एक ही हाथ होता है और 5 उंगलियां होती हैं। इससे ही वो क्या पकड़ते हैं? तलवार पकड़ते हैं ना।
तो महावीर जो लोग होते हैं, वीर जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, 5 उंगलियों से ही क्या करते हैं, तलवार पकड़ते हैं। तो बस आपको 5 याद करना है कि महावीर 5 उंगलियों से तलवार पकड़ते हैं। कितनी? 5। तो 5 में लिखूंगा पा और चा, तभी तो लिखूंगा 5। तो 5 से मैंने पा से कर दिया 5, चा से कर दिया 4, कितना हो गया भाई? 54 हो गया। बस 0 लास्ट में लगा देना, काम चल जाएगा। ट्रिक बन गई ना? बिल्कुल। तो महावीर का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व हुआ था। ट्रिक से हमने याद कर लिया। तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो कहां हुआ था? वैशाली। अब देखो ध्यान से, महावीर कैसे हुए हैं भाई? विशाल है उनका आकार, है ना? तो यहां पर वैशाली को विशाल कर देना, याद हो जाएगा। ठीक है, वैशाली के निकट कुंडल ग्राम, कहां हुआ था? कुंडल ग्राम में कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में हुआ था। डेट हमने याद कर ली, वैशाली भी याद कर ली, कुंडल ग्राम याद कर लेना। तो महावीर जो थे, हनुमान जी जो हमको कुंडल पहनते हैं, तो इस प्रकार से कुंडल ग्राम भी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ध्यान रखना यहां पर और वहां पर। ठीक है, यहां पर कौन थे? सिद्धार्थ हैं। यहां पर भी धा देखने को मिल रहा है, कंफ्यूज मत होना उसमें उसमें। ठीक है, तो आपको सिद्धार्थ याद करना है बस, कि महावीर स्वामी का जो पिता का नाम था वो कौन था? सिद्धार्थ था, तथा माता का नाम क्या था? त्रिशला। त्रिशला। अब तीर की बात कर रहा है ना, तीर कौन चलाएंगे? वीर लोग। तो यहां पर माता त्रिशला हो गई, देखो। ठीक है, त्रिशला था। महावीर स्वामी का विवाह यशोदा नामक राजकुमारी से हुआ था। किससे? यशोदा नामक राजकुमारी से हुआ था। यार यशोदा, है ना? बिल्कुल सही, याद हो जाएगा, है ना? कैसे याद हो जाएगा? महावीर, इधर महावीर है और यहां पर कौन है? कृष्ण की मैया यशोदा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी देवता, ये भी देवता है, तो याद हो गया ना? बिल्कुल। तो महावीर स्वामी का जो विवाह हुआ था वो किससे हुआ था? वो हुआ था यशोदा नामक राजकुमारी से हुआ था। ठीक है, तो ये भी हमें याद हो गए। कुछ फैक्ट्स होंगे, बस आपको वही याद करना पड़ेंगे, बाकी मैं आपको याद करा दूंगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इसको देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है महावीर स्वामी सत्य की खोज के लिए 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर सन्यासी हो गए थे। कब भाई? 30 वर्ष की उम्र में। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा कि महावीर जो हुए थे, गृह त्याग इन्होंने कब किया था भाई? 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। महावीर स्वामी को 12 वर्ष की गहन तपस्या के पश्चात, देखो पॉइंट्स बनेगा, एक तो हो गए 30 वर्ष, तब हुआ गृह त्याग। 12 वर्ष के बाद, मतलब गृह त्याग करने के 42 वर्ष हो गए। सॉरी, आप 42 वर्ष के थे। ठीक है, 30 वर्ष की आयु में 30 और 12 42, 42 में क्या हुआ इन्हें? 12 वर्ष की गहन तपस्या के पश्चात कहा? जंबिक ग्राम। कहा था? जंबिक ग्राम के निकट रजुपालिका नदी के तट पर। किसके? रजुपालिका नदी के तट पर एक वृक्ष के नीचे सर्वोच्च ज्ञान कैवल्य की प्राप्ति हुई। कहां पर हुई भाई? रजुपालिका। रजुपालिका नदी के तट पर, बहुत इंपोर्टेंट है। रजुपालिका नदी के तट पर एक वृक्ष के नीचे सर्वोच्च ज्ञान की, मतलब कैवल्य की ने क्या हुई थी? प्राप्ति हुई थी। तो यहां पर पॉइंट्स कौन कौन से बन जाते हैं? एक तो 30 वर्ष, गृह त्याग कब किया? 30 वर्ष की उम्र। 12 वर्ष के बाद क्या हुआ? इनके लिए भाई क्या मिल गया? ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ठीक है, कहां पर? जंबिक ग्राम के निकट। कौन सी नदी थी? रजुपालिका नदी थी। वेरी इंपोर्टेंट है, नदी का नाम पूछ लेता है। ठीक है, तो रजुपालिका नदी के तट पर एक वृक्ष के नीचे सर्वोच्च ज्ञान या कैवल्य की प्राप्ति इन्हें हुई थी। ठीक है, तो यहां से पॉइंट ये बनते हैं, इनको मेन पॉइंट जो है उन्हें लिख लेना। जिसकी ट्रिक बता दी है उसको ट्रिक लिख लेना, और बाकी जो रह जाती है उसको अपने प्रकार से कोई भी ट्रिक उल्टी सीधी बनाकर उसे याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं। फिर देखा है लगभग 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व महावीर स्वामी की राजगृह के समीप, कहा? राजगृह के समीप पावापुरी में मृत्यु हो गई। क्वेश्चन बनता है जन्म कब हुआ? जन्म कहां हुआ? वैशाली में। मरे कहां? पावापुरी में। ठीक है, तो दोनों की दोनों आपको याद होना चाहिए। जन्म और मृत्यु बहुत फैक्ट होता है और बहुत क्वेश्चन बनते हैं यहां से। ठीक है, जैन धर्म है वहां से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, और मृत्यु और जन्म कहां हुआ ये बहुत पूछता है। ठीक है, तो याद होना चाहिए, इसको छोड़ देना। ठीक है, उसकी मृत्यु छोड़ देना, ये कहीं नहीं पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। देखा है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म दिगंबर तथा श्वेतांबर
दिगंबर क्या थे, ये वस्त्र धारण नहीं करते थे। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले हो जाते हैं। ठीक है, दो संप्रदायों में विभाजित हो गया था। कौन? जैन धर्म दो भागों में डिवाइड हुआ था, दिगंबर जो वस्त्र नहीं पहनते थे और श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र पहनते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेन पॉइंट्स की ओर। नेक्स्ट पॉइंट होता है जैन धर्म के, क्या दे रखा है, पंच महाव्रत का महत्व है। जैन धर्म में आपको पंच महाव्रत देखने को मिलते हैं। ये फैक्ट्स यहां पर पूछ सकता है आपको एग्जाम में, कि आपको बताएगा जैन धर्म के पंच महाव्रतों में से इनमें से कौन सा नहीं है। तो आपको पांचों के पांचों नाम याद होना चाहिए। एक नहीं दे रखा होगा, बाकी तीन दे रखे होंगे, तो आपको चूज करना पड़ेगा। जैसे पहला हो जाता है अहिंसा, सत्य, असत्य, परिग्रह, ठीक है, अपरिग्रह तथा ब्रह्मचार्य। तो ये आपके चार हो जाते हैं, सॉरी पांच हो जाते हैं पंच महात्म किसके, जैन धर्म के। अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह तथा ब्रह्मचार्य। तो ब्रह्मचार्य का प्रतिपादन किसने किया था, महावीर स्वामी जी ने किया था। तो यहां पर पॉइंट्स ये बन सकता है कि पंच महाव्रतों में से महावीर स्वामी ने किसका प्रतिपादन किया था, तो वो किसका किया था, ब्रह्मचार्य का किया था। तो क्वेश्चन यहां से ये बन सकता है। तो इतने क्वेश्चन जो हो जाते हैं अपने जैन धर्म से बनेंगे, इनको एक नोट्स बनाइएगा और वहां पर ट्रिक के अनुसार याद कीजिएगा। जो मैंने कुछ ट्रिक बता दी हैं उनको ट्रिक याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो मेरा मानना है कि आपको बहुत ही वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दबाकर ठोकना। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब दबाकर ठोको, बिल्कुल। तो बात करते हैं, यहां पर जैन धर्म हमारा हो जाता है समाप्त। आगे क्या देखेंगे, प्राचीन भारत के वंश एवं शासकों के बारे में आगे हम देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो 5 वीडियो होगी, 5 पार्ट्स होगा, उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, प्राचीन भारत के वंश एवं शासक देखने को यहां से स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो पीछे वाले जो 4 पॉइंट्स हैं, 4 जो पार्ट्स आते हैं आपके, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। ओनली 1 घंटे की सारी वीडियो है, अच्छी प्रकार से वॉच कर लेना, देख लेना। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, लाइक शेयर सब्सक्राइब दबाकर ठोको। ठीक है।